बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने जिस तरह से सरप्राइजेज़ का सिलसिला शुरू कर रखा है, उस पर फिर मुत्तहिदा अपोजिशन को ज़ाहिर है कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि हम भी कोई सरप्राइज़ दें। और क्योंकि बात बन नहीं पा रही थी, इमरान खान जो करते थे उसके रद्द अमल में और मुत्तहिदा अपोजिशन जो भी चीज़ करती थी वो बात बन नहीं पा रही थी। तो बहुत सोच समझ कर ये कहा गया कि जी अब मरियम नवाज साहिबा को मैदान में उतारने का फैसला हुआ है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें टारगेट क्या था जी? फराह खान साहिबा। ये कौन है? अच्छा, अलीम खान साहब ने भी फिर उन्हीं को टारगेट रखा। फराह खान ये जी मफरूर हो गई हैं, दुबई भाग गई हैं, ये सब कुछ, इतना कुछ, किसने भगाया। फिर मतीउल्लाह साहब जो हैं वो सवाल करते रह गए फवाद चौधरी से कि जी इसका जवाब क्यों नहीं दिया, वो किधर भागी, वो खातून किधर भागी, अच्छा जवाब क्यों नहीं देती जी, उसका खामन भी भागा हुआ है। ये बड़ा बिल्ड किया कि जी देखिए इमरान खान साहब के खिलाफ हम करप्शन ले आए हैं कि जी उनकी अहलिया की एक दोस्त हैं और उनका कोई बैग भी जनाब बड़ा मशहूर हो रहा है कि जी इतने का है, ये है वो फरार हो गई जी, प्राइवेट जेट पे फरार हो गई, ये वो बड़ा कुछ किया। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल यही बातें जहांगीर तरीन के हवाले से होती थी कि जी ये फ्रंटमैन, ये दौलत कमा रहे हैं, शुगर माफिया का ये दोस्त है, ये देखे क्या करता रहा, सारी चीनी मुल्क की खा गया, पैसा बना गया, ये देखे मुल्क से फरार करा दिया, इसको फरार करा दिया, ये सब बातें होती थी। फिर जहांगीर तरीन साहब जब गए थे फिर वापस भी आए और अब फिर वो इलाज के लिए गए थे, लेकिन अब देखिए कितना नून लीग से उनका ताल्लुक हो गया है। अब अजीब बात यह है कि ये जो फराह खान साहिबा वाला मामला है इसका भी ड्रॉप सीन हो गया है और इंतहाई हैरान कुन हुआ है कि पता नहीं अब ये दोबारा किस तरह से नाम लेंगे, क्योंकि अब ये हकीकत खुद इनके पसंदीदा चैनल्स में सामने आ गई है कि उनका ताल्लुक, फराह खान साहिबा का ताल्लुक भी नून लीग से बनता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके ससुर साहब जो हैं वो ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून के MP हैं इकबाल गुज्जर साहब, बल्कि इसके अलावा ये जो सारा फ्लैटीज़ होटल में वज़ीर आला की तकरीब हुई है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन गए हैं वहाँ पर, फ्लैटीज़ के वज़ीर आला, वो इतनी ज़्यादा मीम्स बन रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है कि जी ये तो लाहौर के एक होटल है उनका वज़ीर आला, लाहौर होटल का वज़ीर आला, लाहौर के होटल का वज़ीर आला शहबाज शरीफ। तो जनाब वहाँ पर ये यानी जो भी वहाँ पर करारदाद कह लें, जो कुछ भी हुआ है उसमें भी ये फराह खान साहिबा के ससुर साहब जो हैं ये पेश थे। अब अजीब बात यह है कि ये नून लीग के MPA हैं, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक है, वो फराह खान साहिबा के ससुर है, तो ये इतना अरसा क्यों खामोशी रही, इतना अरसा क्या होता रहा? पहले क्यों नहीं ये बात याद आई कि सारा कुछ हो रहा था जी, वो अपॉइंटमेंट्स करवाती थी, अजहर वज़ीर आला वो थी, तो फिर क्या नून लीग के MPA जो हैं वो अपनी बहू के को इस्तेमाल कर रहे थे? क्या वो भी इसमें मुलव्वस हैं? अगर नहीं, उनके पास सबूत थे तो फिर उनसे सवाल होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि पहले आप मुकदमात क्यों नहीं दर्ज करवा दिया आपने? और मफरूर की बात है, केस कौन सा उनके खिलाफ? कि मफरूर तो होता है इसके खिलाफ केस हो। इसहाक डार साहब भागे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के दामाद भी, बेटा भी, और दीगर लोग भागे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब सबसे बढ़कर। तो मफरूर तो ये होता है कि यहाँ पर केस है, और तो फराह खान साहिबा के खिलाफ क्या केस है जिनको भगाना था, ये करना था, वो करना था? और अब भी मौका है, केस फाइल कर दें, क्योंकि जब आपको जुर्म का पता लग जाए तो फिर फौरी तौर पर आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये एक फ़र्ज़ बनता है। तो अब भी अगर आपको पता लगा है, ये अचानक आपको सब चीज़ें पता लगी हैं, तो ये पूछें और MPA साहब से भी पूछें कि जी आपकी बहू ये सब कुछ कर रही थी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? उन्हीं का ताल्लुक निकला है। अब क्या इसको उस तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे इस इशू को? यह भी बड़ी अजीब बात है। अब देखिए सीनियर सहाफ़ी हैं अस्मा चौधरी साहिबा, उन्होंने बड़ा दिलचस्प इस बारे में जुमला कहा है। वो कहती हैं, तो पता चला कि फराह बीबी के ससुर चौधरी इकबाल गुज्जर का ताल्लुक गुजरांवाला से और वो नून लीग के MPA हैं और आज की अलामती तकरीब मुनक्किद करने का सेहरा भी इनके सर है और करारदाद भी उन्होंने खुद पेश की। इनका बेटा और बहू रूपोश हैं और इस गुमशुदगी का जवाब इमरान खान ने देना है, जियो ढोला। अच्छा, अब वो कहा जा रहा है जी कि फराह साहिबा के खामद जो अमेरिका में है, फराह साहिबा दुबई भाग गई हैं, उन्होंने उधर से वहाँ चले जाना है, पता नहीं क्या कुछ वो ले गई हैं, ये हो गया वो हो गया। अब इसको डिनाई कर रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब कि जी उनके दौर में सारा कुछ होता रहा, अभी तक सिर्फ ये बातें हैं, अगर कोई सबूत है तो सामने आना चाहिए, बिल्कुल केसेस आगे बढ़ने चाहिए, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब के अहले हैं उनकी भी दोस्त हैं, उनके करीब हैं। लेकिन क्या अब इनको टारगेट किया जाएगा दोबारा उसी तरह से, ये सारी हकीकत लोगों के सामने आने के बाद? अब मैं देख रहा हूँ कि जियो पर यह खबर चलती रही है कि जी फराह खान के ससुर मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी इकबाल गुज्जर भी मुत्तहिदा अपोजिशन इजलास में शरीक। अब एक साहब हैं जी सारिफ, वो कहते हैं व्हाट द हेल, कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या अजीब सीन है। तो लोग अब इस पर बात तो कर रहे हैं कि जनाब समझ से बाहर है कि आखिर ये हो क्या रहा है कि इनका ताल्लुक तो नून लीग से निकल आया। इसी तरह से एक जनाब सारिफ कह रहे हैं
नवाज शरीफ अपने बच्चों का जिम्मेदार नहीं, कियानी अपने भाइयों का जिम्मेदार नहीं, फैज़ ईसा अपनी बीवी का जिम्मेदार नहीं, इफ्तिखार चौधरी अपने बेटे का जिम्मेदार नहीं, लेकिन इमरान खान नून लीगी एमपीए की बहू के पर्स का जिम्मेदार ज़रूर है। बहरहाल ये लोग तो अब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही बनता है कि क्या अब इस इशू को मुस्लिम लीग नून उसी तरह से इस्तेमाल कर सकेगी? ये क्यों हर बात ये जो लेकर चलने की कोशिश करते हैं, उल्टा इन्हीं को नुकसान हो जाता है। आप देखें कि इन्होंने कहा कि हम जनाब लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च करेंगे, महंगाई मकाओ मार्च, और जनाब ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसके बाद आपने देखा कि इससे कहीं बड़ा 27 मार्च को इमरान खान साहब ने जलसा करके दिखा दिया। वो मार्च जो है जिस तरह से चला, जिस तरह से पहुंचा, और इस्लामाबाद में उसका जो सीन हुआ, उसके बाद तो अब लगता है लंबे अरसे तक मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो किसी तरह का कोई जुलूस रैली निकालने की पोजीशन में रही। और इमरान खान जो है वो मुसलसल यानी आप देखें कि कराची में भी, अभी मैं देख रहा स्वाबी, मर्दान, दीगर इलाकों में जनाब जलसे भी हो रहे हैं, F9 पार्क में रोज़ाना लोग आ रहे हैं, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इसमें जनाब अब मसला ये है कि कौन है जो इनको ये मशवरे देता है? क्या इन्होंने अपने MPA से नहीं पूछा? क्या ये इतने बेखबर लोग थे कि इनको नहीं पता था कि जनाब उनसे भी इनका ताल्लुक़ है? ये भी नून लीग से कहलाएगा। फिर अब आप देखें कि जिस तरह अलीम खान साहब की तस्वीर वायरल हो रही हैं कि जनाब इनकी इज़्ज़त थी, इनका एहतराम था, अब ये जनाब शरीफ ख़ानदान वही मौरूसी सियासत के पीछे लग गए हैं, वहाँ इनको कुछ मिलेगा क्या, वहाँ पर होगा, तो जाकर भी वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं मिल रहा। और नून लीग ले तो गई, जहांगीर तरीन साहब को भी, अलीम खान साहब को भी ये ग्रुप ले जा रही है, लेकिन क्या इनसे कुछ बन पा रहा है? अब क्या हमजा साहब वज़ीर आला बन गए हैं? ये सारा कुछ हो गया है। तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने जब भी कोशिश की है कि करप्शन केस सामने लेकर आएँ, कुछ करप्शन का कर सकें, वो होता नहीं है। फिर कभी उनकी बहन के ऊपर टारगेट होता है कि भाई उनकी बहन है, उन्होंने जो कुछ किया, चलें आप केस कर दें उनके। तो क्या वो डिपेंडेंट है इमरान खान साहब पर, या वो कोई सरकारी ओहदा उन्होंने रखा, या इमरान खान के पास सरकारी ओहदा था और उसने कोई दौलत बनाई है वो सामने ले आए? जो कुछ था इमरान खान साहब का वो सियासत में आने से पहले का है। आप देख लीजिए, कम से कम आप ये तो यकीन से कह सकते हैं कि जब वो कोई उनके पास ओहदा आया उससे तो पहले का है। सियासत चलो 20-25 साल हो गए, उसके बाद भी उन्होंने कुछ ना कुछ शायद ख़रीदा होगा, लेकिन क्या उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आने के बाद या वज़ीर आज़म बनने के बाद कितना माल बनाया जी, वो सामने लाए ना। असल बात तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहाँ से वो यानी सरिया देने लग गए जर्नैलों को, और वहाँ से जनाब अचानक से एक बिजनेसमैन के तौर पर सीधा सियासत में, और वहाँ से सीधा वज़ारत आला, पहले वज़ीर ख़जाना, ये सब कुछ हो गया। कोई स्ट्रगल उस तरह की है तो ये चीज़ें सामने लाई, लेकिन कमज़ोर पड़ता है उनका इमेज भी, तो मिलता कुछ नहीं है। फिर इर्द गिर्द लोगों से ढूंढते हैं, और फिर बाद में यानी कि जहांगीर तरीन ने करप्शन किया, अलीम खान करप्ट है जी, फिर उन लोगों को साथ शामिल करना पड़ रहा होता है। फराह खान जी ये है वो है, पता लगता है जी वो तो उन्हीं के MPA के घर से ये सारी कहानी है। तो ये एक अजीब बात है कि वो खुद करप्शन ढूंढने निकलते हैं और आखिर में खुद ही गिर जाते हैं उसी मामले में। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।